अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड सेलिब्रिटी इरफान खान के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इसी हफ्ते इरफान खान का इंतकाल हुआ है और उनकी मौत पर सोशल मीडिया का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है, ख़ास तौर से ख़ुद मुस्लिमों के बीच। मसला क्या है? वही कि उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की जा सकती है या नहीं। एक तरफ वो लोग हैं जो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। मुखालिफत करने वाले भी बेवजह मुखालिफत नहीं कर रहे, उसके पीछे वजह है। वजह इरफान खान के इस्लाम से मुताल्लिक़ वो कुछ बयानात हैं जो उन्होंने न्यूज़ चैनल पर मौलानाओं से डिबेट के दौरान दिए हैं। उनकी कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बहरहाल उन तमाम मसलों को तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन इस बहस व मुबाहिसे के बीच इस मामले में आम मुस्लिमों का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि इस्लाम के एतबार से एक सही और बैलेंस्ड एटीट्यूड है, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो एक बात समझ लें, ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है इसका प्रैक्टिसिंग इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि सेलिब्रिटीज़ कुछ अच्छे काम करते हों जो इस्लाम की ही तालीम हो, पर उसकी बुनियाद पर हम उन्हें एक आम अच्छा मुस्लिम समझें, ये बहुत मुश्किल है। वो इंडस्ट्री ही बेहयाई पर मबनी है और जो मुस्लिम उस इंडस्ट्री में होते हैं वो आमतौर पर लिबरल होते हैं। जाहिर है उन्हें उस तरह से तालीम नहीं मिली होती। इरफान खान ने कुर्बानी पर जो रिमार्क दिए थे वो कम इल्मी का नतीजा थे, लेकिन आम मुस्लिम भी उस मसले को उस तरह नहीं जानते जैसे जानना चाहिए, और उनके सवालों को जिस तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए था, मेरे ख्याल से न्यूज़ डिबेट के दौरान वो नहीं किया जा सकता था। वहाँ तो आदमी बस सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और मीडिया को तो बस टीआरपी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एथीस्ट होने की बात कही थी, जिसकी फ़िलहाल तहकीक के बाद मुझे किसी ट्रस्टेड सोर्स से कोई न्यूज़ नहीं मिली। बहरहाल इसके बाद भी उन्होंने इस्लाम से मुताल्लिक़ अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कितनी जिद्दोजहद की वो हमें नहीं पता। उसूली बात यह है कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी सोच की बुनियाद पर दीन के बाज़ हिस्सों पर अमल करें और बाज़ का इनकार कर दें। इसी तरीके का कुछ सीन इरफान खान के साथ भी था। यहाँ ध्यान रखें कि मैं उनका कोई फ़ैसला नहीं कर रहा। हर शख्स का आखिरी मामला उसके और अल्लाह के बीच है। मैंने सिर्फ उसूल आपके सामने रखा है। अब उन्हीं सारे मसाइल के सामने होने के बावजूद कई लोगों ने उनके लिए लंबी चौड़ी दुआएं करनी शुरू की, तो दूसरा तबका उसकी मुखालिफत में सामने आ गया और सारा मसला शुरू हो गया। देखें, इरफान खान के बारे में बेहतरीन तसव्वुर यह है कि हम उनके बारे में कोई खुशगुमानी या बदगुमानी दोनों से परहेज़ करें। एक तरफ तो कुछ लोग उनका कंपैरिजन अबू जहल और अबू लहब तक से कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। दोनों सूरतें एकदम मुख्तलिफ हैं। इस्लाम का कट्टर मुखालिफ और जानी दुश्मन होने में और इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियाँ रखने में फ़र्क होता है। यह हमें समझने की ज़रूरत है। हमारा एटीट्यूड यह होना चाहिए कि हम उनका मामला अल्लाह पर छोड़ें। हम केवल ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनका खात्मा अच्छाई पर हुआ हो, क्योंकि हम उनकी ज़िंदगी के हर मरहले से वाकिफ़ नहीं हैं और हर शख्स का मामला उसके और अल्लाह के बीच है। फ़ैसला करने का हक़ सिर्फ अल्लाह को है। दुनियावी मसाइल सामने आने पर मुफ्ती ज़ाहिर पर फतवा देता है और दुनियावी मसाइल में इंसाफ के लिए ज़ाहिर पर फतवा देना ज़रूरी होता है, लेकिन किसी शख्स की आखिरत के बारे में फ़ैसले से हमें बचना चाहिए, वो भी उस सूरत में जबकि आप उसकी पर्सनल लाइफ से पूरी तरह वाकिफ़ ना हो। वो अपने अमाल का रिज़ल्ट देखेंगे, हम अपने अमाल देखें कि हमें जितना इल्म है क्या उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। वहीं अब दूसरी ओर असल बात यह है कि हमारी दुआओं से हो क्या रहा है। हम दुआ नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं। किसी शख्स के लिए उसके करीबी लोग ही दिल से दुआ कर सकते हैं, इसलिए वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाने का पहला हक़ बेटे को हासिल है, क्योंकि नमाज जनाजा दुआ है और जो दुआ उस बेटे के दिल से निकलेगी वो हमारे दिल से कभी निकल ही नहीं सकती। तो मुस्लिमों को इस मामले को अल्लाह पर छोड़ना चाहिए। न फॉर्मेलिटी की दुआएं करें, न उनकी आखिरत के फ़ैसले करें, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते उनके लिए अच्छी उम्मीद रख सकते हैं और हम दुआ करते हैं कि ऐसे हालात में अल्लाह उनके परिवार को सब्र अता फरमाए और उन्हें हिदायत की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि लोगों की इस्लाह की कोशिश करना ही इस उम्मत का असल मकसद है। बस यहीं मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।